वेलकम टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग चर्चा किए थे पिछली बार कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलसिलेवार ढंग से शुरू करेंगे और आज से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। यहाँ से शुरू करेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे और एनटीपीसी का फुल तैयारी कराएंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, जितना हो सकेगा सब कुछ करेंगे। रीजनिंग भी शुरू हो गया है। आइए पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे, ये कहाँ से आया, क्या होता है ये नंबर सिस्टम, कौन कौन सब चीज़ है इसमें, इसका कौन कौन सा पार्ट बनता है, जैसे प्राइम नंबर, सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, जितना भी चीज़ आता है सब कुछ हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन। इसी इंट्रोडक्शन के क्रम में हम प्राइम नंबर का बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखिए, प्राइम नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या का अंतर बताइए, है इसका कोई मतलब। ये सब चीज़ हम आपको सिखाएंगे। फिर इसी डिस्कशन में, इसी इंट्रोडक्शन में आएगा रेकरिंग। रेकरिंग का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये भी बताएंगे ये क्या होता है, फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ से ये कैसे बनता है, इसको कैसे साधारण भिन्न में लाएंगे, वो सब यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फिर एक चीज़ आता है इसमें बाइनरी टू डेसिमल। ये बाइनरी टू डेसिमल, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में चले जाइए, या तो कंप्यूटर में पूछेगा या यहाँ पूछेगा, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछेगा, इसलिए बाइनरी टू डेसिमल भी सीख लेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसमें क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना। ये क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए कुछ लिखा हुआ है 10 का पावर 31, कहेगा कि बताइए इसमें कितना संख्या, कितना अंक है, संख्या नहीं, ये संख्या तो एक ही है, पूछेगा कितना अंक है, हम ये जानेंगे। या आपसे पूछ देगा 1 से लेकर 1 से 31 तक संख्या को लिखे हैं, तो बताइए टोटल कितना अंक लिखा गया है। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आएगा, तो हम ये नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ सीख लेंगे। फिर आएगा यूनिट डिजिट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। और पता है ये सब चीज़ जब एक बार आप सीख लेंगे ना, तो सेकंड में इसका आंसर निकलता है, बिल्कुल ही सेकंड में आंसर निकलता है, इसलिए सीखना सबसे पहला काम है हमारा। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ जीरोज़। इसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना सीखेंगे, संख्या के लास्ट में कितना जीरो आता है, किस संख्या से कैसे गुना करते हैं कि जीरो का संख्या कितना होता है, ये सब चीज़ यहाँ सीखेंगे। फिर आपका आएगा डिविजिबिलिटी रूल। इसका भी हम बहुत अच्छे से, अब बहुत डीप में जाकर इसका हम डिस्कशन करेंगे। अब क्यों करेंगे ये सब डिस्कशन डीप में, देखिए आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका यूज अदर सेक्टर में, जैसे आप पढ़ेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, उस सब में हम इसका यूज करेंगे, इसलिए इसका बहुत अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका एक लास्ट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें जितना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उतना तक ही रखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा डीप नहीं चलेंगे। अगर आपको डीप पढ़ना होगा तो उसके लिए भी हम अलग से काम करेंगे, वहाँ आपको डीप पढ़ लीजिएगा, लेकिन रेलवे के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना काम हम यहाँ कर देंगे। इतना काम कर लेंगे, हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। और यहाँ से 35 में 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इतना तो काम हमको करना है। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से काम, कैसे कैसे होता है इंट्रोडक्शन का काम। समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। बस शुरू कर दिए पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चला, कहाँ तक पढ़े पता ही नहीं चला, बस पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम ये होता क्या है, सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए अंक जो रहता है ना, 1 2 3 4 9 10 जो भी है, उसको प्रदर्शित करने का एक पद्धति है ये नंबर सिस्टम। इसको कहते हैं हम हिंदी में संख्या, ये स्वानुस्वर पद्धति लिखा हुआ है, संख्या पद्धति लिखा हुआ है, संख्या पद्धति, ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब क्या कहता है इसका डेफिनेशन, कहता है अंकों को या संख्याओं को, अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका, अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका नंबर सिस्टम में। कैसे कैसे संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे कैसे किस तरह से हम, वो है नंबर सिस्टम में। ठीक, अब देखिए इसको प्रदर्शित करने का ना बहुत सारा तरीका है, आप किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ मेनली 2 तरीके का सिस्टम को देखेंगे। एक आता है द्विआधारी,
ये क्या है, इसको आप कहते हैं बाइनरी। याद कीजिए, इसी में हम बताए थे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, यहाँ सीखेंगे। फिर दूसरा आता है दशमलव, दशमलव पद्धति। ये भी पद्धति है, यहाँ भी द्विआधारी पद्धति है दशमलव, इसको कहते हैं डेसिमल। ठीक है, नंबर सिस्टम देखिए द्विआधारी इसमें क्यों कहते हैं, इसका जो बेस होता है ना वो 0 और 1, यहाँ 2 ही अंक होता है, 0 और 1, इसी से हम संख्या बनाते हैं, बाइनरी बन गया। अगर हमको, ठीक है, ये दशमलव है, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या, 0, 1, 5, 5, 10 संख्या होता है। इसमें 10 अंक होता है, इसमें 2 अंक होता है। 2 अंक पे बना तो द्विआधारी, 10 अंक पे बना तो दशमलव। अगर 3 अंक पे बनता तो त्रिआधारी, 4 अंक पे बनता तो चार आधारी, 8 अंक लेते तो अष्टाधारी, 16 अंक ले लेते, 16 अंक के लिए क्या करेंगे, अब 9 से ऊपर आगे तो नहीं आता है। आप पढ़े, कोई पढ़ा तुमको बताइए, नहीं पढ़ा। वहाँ क्या करता है ना, ABCDEF वो जोड़ दिया तो हो गया 16 आधारी। तो अष्टाधारी, 16 आधारी भी बहुत जगह पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं है, तो हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी और डेसिमल। और बाइनरी में भी एक अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनरी से दशमलव में चेंज करना और दशमलव से बाइनरी में चेंज करना, बस इतना ही चीज़ हम इसमें जानेंगे। आपको बताते हैं हम क्या होता है ये संख्या पद्धति। जैसे लिखना शुरू किए 0, फिर लिखे 1। अब बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे, मेरे पास तो 2 ही आधार है, तो हम क्या करेंगे, 1 देंगे, उसके आगे 0 कर देंगे, 2 डबल डिजिट आ गया। फिर उसके बाद 1 के बाद 1 करेंगे, अब तो फिर संख्या खत्म, अंक खत्म हो गया। अब इसी डिजिट का कैसे यूज करेंगे, 1 0 0 कर देंगे। फिर आगे करेंगे, क्या करेंगे, 1 0 1 करेंगे। इस तरीके से हम इससे संख्या बनाएंगे। ये डिजिट है और इससे हम संख्या बना रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ 10 डिजिट है, इससे हम कैसे संख्या बनाते हैं, पहले लिखते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, 1 पर 1 0 बैठा देते हैं। देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस है, 1 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 1 के बाद 3, फिर 1 के बाद 4, इसी तरह से चलते हैं। फिर उसी तरह से फिर 2 आ जाता है, तब 2 पे 0, फिर 2 पे 1, तो ये संख्या बनाते हैं। आप लोग जानते हैं ये सब चीज़, हम बस आपको बता रहे हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है। तो देखिए ऐसा संख्या इसमें बनाए और ऐसा संख्या हम इसमें बना लिए, संख्या बना लिए उसी डिजिट का यूज करके। तो दशमलव पद्धति में ये हो गया और ये बाइनरी में हो गया, द्विआधारी में। बस इतना ही जानना है, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, किसका वैल्यू किसके बराबर होता है। हम ये सब चीज़ बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से नहीं, इसको हटा देते हैं। आप लोग बस ध्यान रखिए क्या क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सीख लेंगे। दशमलव पद्धति है वो, ये बाइनरी पद्धति है। अब देखिए, अब हमारा ये द्विआधारी का काम बस यहीं खत्म हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। द्विआधारी का काम हमारा खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में बांटे, बाइनरी, दशमलव। आप और भी आधार ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही है। अब दशमलव क्या होता है, इसको भी हम, अब हमारा पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दशमलव पद्धति ही है, हमको सिर्फ यही पद्धति पढ़ना है। कितना आसान हो गया आप चीज़। अब दशमलव पद्धति में क्या क्या चीज़ आता है, देखिए दशमलव को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 पेड़ है इसका। एक आता है वास्तविक संख्या, ठीक, और दूसरा पार्ट आता है इसका अवास्तविक। अवास्तविक, इसको कहते हैं रियल नंबर, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर में क्या आता है, -√2, -1 का रूट, ऊपर में रूट, फिर उसके बाद -2, इस तरीके का जो संख्या आता है ना, ये होता है इमेजिनरी। हमको ये भी नहीं पढ़ना है, अच्छी बात ये है, हमको ये भी नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत इसका कहीं कहीं यूज आएगा, इसका आयोटा से इसको डिनोट करते हैं। इसका आयोटा का क्या यूज है हम आपको वो बता देंगे बस, लेकिन इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। फिर हमारा आ जाता है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या। अब ये किस चिड़िया का नाम है,
वास्तविक संख्या नंबर लाइन पे जिसको हम डिनोट कर सकते हैं वैसी संख्या होती है वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। अब देखिए इस रियल नंबर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में नहीं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे हमको ये पढ़ना है ना, इसको कैसे कैसे करते हैं इसको देखते हैं। एक आता है इसमें पहला तरीका परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय, ये परिमेय क्या हो गया? रेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो पहला तरीका है बांटने का वास्तविक संख्या को। और दूसरा तरीका क्या है बांटने का? इसको बांटते हैं दशमलव और दूसरा पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम इसको दो तरीके से बांटे हैं इस वास्तविक संख्या को, एक परिमेय और अपरिमेय में, दूसरा दशमलव और पूर्णांक में। समझ में आ रहा होगा। परिमेय संख्या क्या होता है? जो जानते हैं बहुत खुशी की बात है, नहीं जानते हैं उसके लिए है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हो गया परिमेय संख्या। यहाँ एक कंडीशन होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना तो चीज याद रखना है। और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो गया अपरिमेय संख्या, जैसे पाई है और एक्सेप्शनल है, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, ये हो गया। तो ये सब हो गया अपरिमेय संख्या, जैसे 2/3 है, 4/5 है, आदि आदि, ये सब हो गया परिमेय संख्या। 2 है, 3 है, -4 है, ये सभी के सभी हो गया परिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या, सब के सब परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए, अब और जादू की बात, ये तो हो गया परिमेय और अपरिमेय। अब हम देख लेते हैं दशमलव और पूर्णांक को, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम शुरू कर चुके हैं। क्या होता है? अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका, उसको हम दो भागों में बांटे हैं नंबर सिस्टम को, द्विआधारी और दशमलव। फिर क्या बोले हैं कि द्विआधारी और को सिर्फ दशमलव में बनाने का और दशमलव को द्विआधारी में बनाने का तरीका। फिर उसके बाद दशमलव को बांटे हैं वास्तविक, अवास्तविक, रियल, इमेजनरी। फिर अवास्तविक का काम नहीं, वास्तविक को बांटे हैं दो तरीके से, परिमेय और अपरिमेय, और दशमलव, पूर्णांक। हम परिमेय देख चुके हैं और अपरिमेय देख चुके हैं। अब हमारे पास काम का क्या बच गया है? दशमलव और पूर्णांक। ठीक है, यहां से आते हैं दशमलव और पूर्णांक, इतना तो चीज है जानना। ठीक है, अब इसको हम हटा सकते हैं, दशमलव और पूर्णांक। आपके पास कॉपी होगा, आप नोट करते चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दशमलव को फिर हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। क्या होता है? एक आता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, जिसको आप कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग शांत होता है। और एक आता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव, ये आता है टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है ना, हम लोग मैक्सिमम जगह इसे टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव का ही यूज करते हैं, जैसे 0.4, 0.5, 2.32, ये सब आ गया टर्मिनेटिंग दशमलव। अब अशांत दशमलव, ये एक ऐसा दशमलव होता है जो शांत रहता है। ये आप जो है ना इसके बाद कुछ बढ़ा दिए हैं तो ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अशांत को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। अशांत को दो पार्ट में बांटते हैं। कैसे कैसे? एक आता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्त होता है। एक होता है अपुनरावृत्त, एक होता है अपुनरावृत्त। पुनरावृत्त मतलब रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग। ये होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ कुछ है नहीं, बस क्लासिफाइड किया रहेगा तो आपको आगे चलकर थोड़ा सा आसान पड़ेगा चीज़ को समझना। और शांत दशमलव को दो पार्ट में बांटे, पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त। ये पुनरावृत्त क्या होता है? दशमलव के बाद चीज़ें पुनरावृत्त होती रहती हैं, मतलब 2.32, फिर 32, फिर 32, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, और ये नॉन रिपीटिंग क्या होता है? 2.321, 5, 4, 2, कुछ से कुछ आता रहेगा। ये एक बार रिपीट ही नहीं करेगा। इस तरीके का चीज़ होता है अपुनरावृत्त और ये पुनरावृत्त। अब एक मजे की बात बताते हैं, ये जो पुनरावृत्त होता है ना, जहाँ से चीज़ पुनरावृत्त होता है वहाँ पे हम रेकरिंग डाल देते हैं, और रेकरिंग को
ठीक है, जैसे 2.32 यहाँ पे हम रेकरिंग डाल दिए, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अपुनरावृत्त में ये सुविधा मेरे पास नहीं है। अब हम आपको बताते हैं एक मजे की बात, शांत दशमलव 0.4, 0.5, 2.3 इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब यह एक परिमेय संख्या है। इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और वही हम आपको सिखाएंगे रेकरिंग में, इसको p/q के रूप में कैसे लिखना है, p/q के रूप में लेकिन लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका परिमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। देखिए छोटा छोटा करके लिखे हैं, समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज मैटर हुआ है। ये भी है परिमेय, ठीक है। आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दशमलव को हम बांटे हैं शांत दशमलव में और शांत दशमलव में। शांत से आया है टर्मिनेट, शांत टर्मिनेटिंग से हो गया, शांत को यहाँ छोड़ दिए और शांत से 2 पार्ट में चले, एक पुनरावृत्त और पुनरावृत्त। पुनरावृत्त से ये आया रेकरिंग, और अपुनरावृत्त का कोई मतलब नहीं, तो वो हो गया अपरिमेय संख्या। तो वहां पे मेरा कहानी खत्म हो गया अपरिमेय का। चलिए ठीक है, पुनरावृत्त हो गया आपका। अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं। बस इतना ही चीज है पूर्णांक, ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आराम से बाइनरी डेसिमल सब चीज पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है देखिए, पूर्णांक होता है जो पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर तरीके, जैसे एग्जाम्पल आपको कर देते हैं 1, 2, 3, 4, -3, -2, -1 सब कुछ होता है पूर्णांक। इसको आप कहते हैं इंटीजर। इंटीजर ही होता है पूर्णांक। अब समझ में आ रहा होगा। पूर्णांक जो है ना, ये 3 किस्म का होता है। एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। दूसरा एक होता है जीरो, इसको शून्य कहते हैं। निगेटिव ये तो पता होगा ना, नकारात्मक, हिंदी लिख देते हैं, ये धनात्मक। बस हमारा क्लासिफिकेशन यही है। ये जो धनात्मक इंटीजर होता है ना पूर्णांक, ये पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक जो होता है, ये होता है 1, 2, 3, 4, 5 सबसे चलता रहता है। और इसी धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं हम प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कहते हैं पॉजिटिव धनात्मक संख्या को। और एक मजे की बात और है, अगर हम जीरो और इस पॉजिटिव धनात्मक संख्या को मिला दें, मतलब 0 प्लस पॉजिटिव धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक मिला दें, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है। ये होता है प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश। छोड़िए जो होगा, प्राकृतिक संख्या का देख लेंगे। बस इतना ही काम है। पूर्णांक को पूरा तरह से हम बांट चुके हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद हम यहां से चलेंगे आगे, सम संख्या, विषम संख्या, इवन ऑड और प्राइम नंबर देखेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आएंगे। तो आज का काम हम यहाँ तक करते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है, कैसे कैसे काम बनता है, कैसे कैसे चीज़ चलता है, सब कुछ हो गया क्लियर। तो ठीक है, अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।